हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम टेंस के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको बारीकी से समझने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो आइए देखते हैं कि टेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, टेंस किसी भी सेंटेंस में वर्ब का वह रूप है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में, सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है वो समय के अनुसार होता है। अगर कार्य प्रेजेंट में हो रहा है या फिर पास्ट में हुआ है या फिर फ्यूचर में होने वाला है, तो फ्रेंड्स यही कारण है कि हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जितने भी सेंटेंस बनते हैं उनमें जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो अलग अलग यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस चैप्टर को अच्छी तरह समझे बिना फ्रेंड्स आप लोग अंग्रेजी नहीं समझ सकते। तो हमने भी प्रयास किया है कि हम आपको हर रूल बारीकी से समझाएं और आपसे यही उम्मीद है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और हर चीज़ को अच्छी तरह से समझेंगे। तो आज हम रूल्स के बारे में जानेंगे, ओनली प्रेजेंट के अफर्मेटिव। उसके बाद हम धीरे धीरे करके सारे टेंस के बारे में जानेंगे और फिर उनके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करने से पहले आपको कुछ बातें पता भी होनी चाहिए। सेंटेंस के 3 भाग होते हैं। सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, मैं इस पर पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सेंटेंस क्या होते हैं, उनके ये पार्ट्स किस तरह से होते हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके ग्रामर प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं और कौन कौन से उनके पार्ट्स होते हैं। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये भी मैं समझा चुकी हूँ। ये भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। और WH फैमिली ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब टेंस बनाएंगे, टेंस का यूज़ करेंगे, तो हमारे पास कई तरह के वाक्य होंगे उनको बनाने के लिए। तो हमें ये सारी छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन पर मैं सब पे वीडियो बना चुकी हूँ। पहले ही आप प्ले लिस्ट में जाइए, ग्रामर लिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिए। और WH फैमिली पर मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाई है, वहाँ पर आप देख लेना। और सेंटेंस के टाइप्स, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, मैं इस पर भी वीडियो बना चुकी हूँ। और आपको ये भी पता होना चाहिए अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव क्या होता है, निगेटिव इंटेरोगेटिव क्या होता है, इनका रूल्स किस तरह से यूज़ होता है और इनको किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम टेंस के बारे में जानते हैं। टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, जिनको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इन 3 टाइप्स के भी आगे 4 टाइप्स होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। कौन कौन से? प्रेजेंट, जिसे हम वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट जिसे भूतकाल, और फ्यूचर जिसे हम भविष्य काल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट के अफर्मेटिव के बारे में जानेंगे। ईच वन हैज़ 4 सब टाइप्स। प्रत्येक जो टेंस होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। इंडेफिनिट जिसे हम अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, जिसे हम अफर्मेटिव या फिर सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। अब हम इनकी यहाँ पे सहायक क्रियाएं देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स रेफर टू द टाइम ऑफ द एक्शन इन अ सेंटेंस, हेंस इट कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। हेल्पिंग क्रियाएं जो होती हैं उस वाक्य में किए गए कार्य के समय के बारे में बताती हैं। इस आधार पर हम इन्हें 3 पार्ट्स में क्या करते हैं? बांटते हैं। आइए किस तरह से बांटते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? प्रेजेंट टेंस पर जो यूज़ की जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन। फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट टेंस के साथ यूज़ की जाती है, ओनली प्रेजेंट के साथ। प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ इन
हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स सेंटेंस में तो ये कोई क्रियाएं नहीं होती हैं, लेकिन टेंस में ये सारी क्रियाएं हमें यूज़ करनी पड़ती हैं और इन्हीं का यूज़ करके हम टेंस बनाते हैं। सेकंड है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? पास्ट में हम डिड लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, वर लगाते हैं, हैड और हैड बीन यूज़ किया जाता है। और फ्यूचर में फ्यूचर की कौन कौन सी हैं? फ्यूचर टेंस जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं विल, विल बी, विल हैव बीन। विल, विल बी, विल हैव बीन। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने अभी आपको वर्ब्स बताएं ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको अच्छी तरह से समझिए। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, हेल्पिंग वर्ब में शैल का यूज़ हम फ्यूचर टेंस में करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, बहुत कम यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट टेंस जानते हैं, प्रेजेंट टेंस क्या है? इसके रूल्स हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद एस या ई एस आता है। एस या ई एस किसके साथ आता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओनली जहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा वहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ एस या फिर ई एस यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं घूमने जाता हूँ। आई गो फॉर अ वॉक। आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है और फॉर अ वॉक ऑब्जेक्ट पार्ट है। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, आई प्ले। हम हंसते हैं, वी लाफ, वी लाफ। अनिल जाता है। अब अनिल कौन है? ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, एक है अनिल, तो यहाँ पे वर्ब के साथ ई एस लग जाएगा। अनिल गोज, अनिल गोज। तुम पढ़ते हो, यू स्टडी, यू स्टडी। तुम पढ़ते हो, यू स्टडी। घाव से खून निकलता है। घाव एक थर्ड पर्सन है और एक घाव है, तो यहाँ पे ई एस लग जाएगा। ब्लड ऊज फ्रॉम द वुड, ब्लड ऊज फ्रॉम द वुड, वाउंड। अब है निगेटिव सेंटेंस। इसके रूल्स क्या हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डज आएगा या फिर डू आएगा, फिर उसके साथ में नॉट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट और सब के साथ डू नॉट का यूज होता है। फ्रेंड्स इसको आप अच्छी तरह से समझ लेना। मैं घूमने नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो फॉर अ वॉक, आई डोंट गो फॉर अ वॉक, आई डू नॉट गो फॉर अ वॉक। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले या आई डोंट प्ले। अनिल नहीं जाता है, अनिल थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो अनिल डज आ जाएगा, अनिल डज नॉट गो, अनिल डज नॉट गो। उसके माता पिता उस पर भरोसा नहीं करते हैं। उसके माता पिता ये थर्ड पर्सन हैं, उसके हैं थर्ड पर्सन, लेकिन ये प्लूरल हैं, तो यहाँ पे हिज पेरेंट्स डू नॉट ट्रस्ट हिम, हिज पेरेंट्स डू नॉट ट्रस्ट हिम। यहाँ पे डज नहीं लगेगा, थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो यहाँ पे डू लगेगा। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका रूल्स है, सबसे पहले WH फैमिली, डज या डू, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस में WH फैमिली जैसे हु, वाई, वैन, वॉट, विच, अंटिल, वैन, सिंस, वैन, हाउ लॉन्ग आदि का यूज हो, अगर वो बीच में आए तो सबसे पहले इन्हीं को यूज किया जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर ये सारे WH फैमिली सेंटेंस के बीच में आ जाएं तो इनका यूज़ सबसे पहले किया जाता है सेंटेंस में। इनको सेंटेंस के सबसे आगे यूज़ करके उसके बाद डू, डज, सब्जेक्ट का यूज़ करके प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो क्या मैं स्कूल जाता हूँ? डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल। क्या वह स्टेज पर नाचती है? थर्ड पर्सन है तो डज का यूज़ होगा। डज शी डांस ऑन स्टेज, डज शी डांस ऑन स्टेज। राम तुम्हारे साथ क्यों रहता है? अब यहाँ पे क्यों, वाई सेंटेंस के बीच में आ गया तो ये हम स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे वाई, उसके बाद डज, उसके बाद सब्जेक्ट राम, स्टे विद यू, ऑब्जेक्ट पार्ट वर्ब के साथ। वे बच्चे तुम्हारे साथ कब से रहते हैं?
सिंस वैन डू देयर चिल्ड्रन लिव विद यू, सिंस वैन डू देयर चिल्ड्रन लिव विद यू। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करके मेरे से कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। निगेटिव इंटेरोगेटिव, अब जहाँ पे निगेटिव भी है और प्रश्नवाचक भी है, दोनों एक साथ आ जाए तो WH फैमिली डज या डू प्लस सब्जेक्ट, निगेटिव उसके नॉट उसके बाद चला जाएगा सब्जेक्ट के, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या राम घूमने नहीं जाता, तो यहाँ पे डज आएगा, उसके बाद राम डज नॉट, सॉरी यहाँ पे नॉट बाद में आना था। डज राम नॉट गो फॉर अ वॉक, डज राम नॉट गो फॉर अ वॉक, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी। विच गेम डोंट यू प्ले, तुम कौन सा खेल नहीं खेलते, तो विच गेम डोंट यू प्ले। मम्मी उसे क्यों नहीं डांटती है, वाई डज मॉम नॉट स्कॉल्ड हिम, वाई डज नॉट मॉम नॉट स्कॉल्ड हिम, या फिर हर लड़की है तो। गीता आपको क्या नहीं पढ़ाती है, वॉट डज गीता नॉट टीच यू, वॉट डज गीता नॉट टीच यू। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर कहीं मेरे से भी मिस्टेक हुई हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना।